ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा कौन है? इस बात का पता करने के लिए भृगु ऋषि ने लगाया। समय की बात है जब सप्त ऋषि के साथ बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे, तब ये पता करने के लिए त्रिदेव में से सबसे बड़ा कौन है, तो इसके लिए भृगु ऋषि को चुना गया। भृगु ऋषि सीधा ब्रह्मलोक चले गए। अपने पुत्र को आता देखा ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव के बाहें फैलाकर उनका स्वागत करना चाहा, परंतु भृगु ऋषि ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे जाकर खड़े हो गए। ऐसा करता देख ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि क्या खौफ नहीं है? ऋषि हो गए हो और साधारण शिष्टाचार भी नहीं आता है, सीधे जाकर मेरे आसन पर बैठ गए हो। तब उनकी बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हाँ, हो गया हूँ। परीक्षा त्रिदेवों को आप भी सबसे बड़े नहीं हैं, आप तो कुर्सी मोही निकले। वहाँ से निकलकर सीधा शंकर जी के पास गए। वहाँ पहुँचते ही शंकर जी का उनका स्वागत करने लगे, परंतु भृगु ऋषि ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे उनके सामने ही होकर आगे बढ़ने लगे। इस बात से शंकर जी क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़े। जैसे ही शंकर जी उनके पास पहुँचे, उन्होंने तुरंत ही उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज महादेव, मैं आपका परीक्षा लेने आया हूँ। शंकर जी ने आश्चर्य से कहा कि परीक्षा? भृगु ऋषि ने कहा कि यदि पहले बता देते तो परीक्षा कैसे होती? त्रिदेव में आप भी सबसे बड़े नहीं हैं, आप तो बड़े क्रोधित हैं। जरा सी बात पर आपको क्रोध आ गया। इतना कहकर भगवान विष्णु के पास चले गए। पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए। उनके पास पहुंचकर भृगु ऋषि ने सीधे उनकी छाती पर अपना पैर रखते हुए कहा कि विष्णु महाराज कैसे हैं आप? ऐसा कहते ही विष्णु जी अपने शैया से उठ खड़े हुए, उनका पैर सहलाने लगे। विष्णु जी कहने लगे कि महात्मा, आपका नाजुक पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी वज्र जैसी कठोर छाती कहीं आपके पैर में तो नहीं लगी? कि ऐसा कहते ही भृगु ऋषि ने उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगे। भृगु ऋषि नारायण से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हो गई मेरी त्रिदेवों की परीक्षा। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान है, क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके छाती पे में आप सबसे महान हैं और आपकी परीक्षा से हम बहुत प्रसन्न हुए। ये साबित हो गया कि त्रिदेव में नारायण ही सबसे महान और सबसे